घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। 2020 लाया दुर्भाग्य, क्या 2021 सवारेगा भाग्य? जानिए 2021 का लग्न राशि फल पंडित सुरेश पांडे जी से, सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, साल 2020 अगर आपके बैंक बैलेंस, स्टडीज, नौकरी, कारोबार, सेहत और रिश्तों के लिहाज से बहुत खराब गया है तो आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि साल 2021 आपके लिए कैसा गुजरेगा। संकट का ये समय आखिर आपके लिए कब खत्म होने वाला है? अगर आप भी अपने आने वाले साल का ब्यौरा चाहते हैं तो आज से अपनी कुंडली पर जरूर गौर करिए। किस लग्न की है आपकी जन्म कुंडली, कैसे आपका लग्न बताएगा 2021 में कब मिलेगा आपको पैसा, कब आपकी सेहत सुधरेगी, कब आपको जॉब मिलेगी या प्रमोशन मिलेगा। साथ ही कैसे आपका लग्न आपको ये बताएगा कि इस साल कब बदलेगी आपकी किस्मत। आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको लग्न के अनुसार ये बताने वाले हैं कि पूरा साल कैसे बीतेगा। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। पंडित जी आपको लग्न के अनुसार बेहद सटीक और सही जानकारी देने वाले हैं। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले आज हम मेष लग्न की बात करेंगे। जिन लोगों का मेष लग्न है उनका साल 2021 कैसा रहने वाला है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पैसा बढ़ेगा या घटेगा, सुख मिलेगा या नहीं, किस्मत साथ देगी या फिर छोड़ेगी, क्या कहता है मेष लग्न का इस साल का पूरा लेखा जोखा। आइए जानते हैं पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से जो मेष लग्न के लोग हैं उनका पूरा साल बीतने वाला है, क्योंकि 2020 बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं बीता है। देखो रोमिता, सबसे पहले दर्शकों को ये बताऊं, कहीं वो इस बात में ना कंफ्यूज हो जाएं कि ये राशि है कि लग्न है, लग्न क्या होती है, राशि क्या होती है। कुछ नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े होंगे, जो पुराने हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए दर्शक अब जुड़ रहे होंगे उन्हें पता होना चाहिए। तो बताऊं आपको, 2.25 दिन मतलब 52 घंटे, 54 घंटे अगर जो एक राशि रहती है तो उसको हम कहते हैं राशि, और जब 2 घंटे में जो व्यतीत हो जाती है उसको हम कहते हैं लग्न। 24 घंटे में 12 लग्न होती है, और सूर्योदय जिस राशि में होता है वही लग्न सुबह की होती है। तो आप समझ गए होंगे। अब आज हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि में 12 लग्न हो सकती है, आज हम लग्न की बात कर रहे हैं। आप किसी भी राशि के जातक हों, आपकी मेष लग्न हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ध्यान से देखिए, नहीं मालूम है तो जन्म कुंडली में जो चक्र बना हुआ है उसके सबसे बीच और ऊपर वाला जो चक्र है, जहां अंग्रेजी में ए या सी लिखा होगा या हिंदी में ल लिखा होगा, वो आपका लग्न है। अगर 1 नंबर है तो मेष, 2 नंबर है तो वृषभ, 3 नंबर है तो मिथुन, 4 नंबर है तो कर्क, ऐसे देख लीजिएगा। तो देखिए सन 2020 को जरा जोड़िए तो 2 2 4, ये किसका मूलांक है? राहु का। इसने क्या किया? पूरे विश्व को तबाह कर दिया। जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है कि इनको कुछ हो सकता है, ऐसे लोगों की भी मृत्यु हुई, हजारों में नहीं लाखों में। एक कोरोना ने पूरे विश्व को अपना ग्रास बना लिया। नुकसान भले अनुपात में कम हुआ हो, लेकिन भय और दहशत शायद ही कोई होगा जिसके अंदर न हुई हो। जैसा राहु का मूलांक है वैसा इसने 2021 में अपना चमत्कार दिखाया है। लोगों का व्यवसाय बंद हो गया, शिक्षण संस्थान बंद हो गए, धार्मिक, अरे अब राहु इससे ज्यादा क्या करेगा? सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि इसने अमृत पिया, इसका गर्दन काट लो। चलिए भगवान विष्णु ने उसका गर्दन काट लिया, लेकिन इसने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में देवी देवताओं के पूजा उपासना पर ब्रेक लगा दिया। शायद अब जाकर के कुछ मंदिर खुल रहे हैं, दर्शन पूजन हो रहा है। हम क्या, हमारे भी पूर्वज
ये नहीं जानते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ कि मंदिर 2-4 दिन बंद रहा हो और मंदिर में पूजा आरती न हुई हो, दर्शनार्थी न गए हों। लेकिन वाह, राहु आपको नमस्कार है, आपने 2020 में अपने सही मूलांक का परिचय देते हुए देवी देवताओं की पूजा पर भी आपने रोक लगा दिया। तो देखिए, अब हम आज मेष लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं मेष राशि के बारे में बात कर रहा हूं, मेष लग्न के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी कोई भी राशि हो, लेकिन आपका मेष लग्न हो सकता है। और ग्रह तो कोई ग्रह 1 महीने में, कोई ग्रह 45 दिन में, कोई ग्रह 1 साल में अपना गोचर बदल लेते हैं। लेकिन शनि और राहु, शनि 2.5 साल में अपना गोचर बदलता है, राहु 1.5 साल में अपना गोचर बदलता है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो पूरे साल लगभग एक राशि में बनी रहती हैं। तो मेष लग्न वालों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव में 10वें शनि पूरे साल गोचर करेगा। ऐसे में ये साल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। खासकर 2021 के शुरुआती महीने आपके लिए भाग्यकारी होंगे। वो इसलिए भाग्यकारी होंगे कि 2021 का मूलांक 5 होता है, ये बुध का मूलांक है, और बुध का मूलांक शुरू होते ही पूरे संसार को जीने के लिए संबल मिल जाएगा। अर्थात वैक्सीनेशन जनवरी से पूरे भारत में शुरू हो जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। अप्रैल 2021 तक आपका आत्मविश्वास, मान सम्मान, खुशियां बढ़ेंगी। हालांकि 2021 में मेष लग्न वालों को अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मंगल की जो स्थिति है वो आपके राशि में साल के शुरुआत में ही होगी, और ये क्रोध पराक्रम का ग्रह है। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत गुस्सा करते हैं। तो 2021 में अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से आपको अपनापन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको भी रिटर्न में अच्छा व्यवहार देना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, किसी प्रकार के अहम का टकराव नहीं होगा। अगस्त 2021 से ना सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि मेष लग्न के कारोबारियों का मुनाफा भी बढ़ेगा। 2021 में मेष लग्न के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा। अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर समय अपने लक्ष्य को याद रखेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। जानते हैं, उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। अगर आप पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। मेष लग्न वालों को अपने खान पान और दैनिक दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आपका मेष लग्न है तो आपका स्वामी मंगल है। पूरे साल अगर हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ स्नान करने के बाद जरूर करें, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। और यदि आपकी मेष लग्न है और आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी 7 बार सुबह 7 बार शाम पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि मेष लग्न के जो लोग हैं उनके लिए पूरे साल का लेखा जोखा क्या रहने वाला है, क्या आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही ये भी पंडित जी ने आपको बताया कि लग्न और राशि में क्या कुछ फर्क होता है। बात अगले लग्न की यानी कि वृषभ लग्न की हम करेंगे। वृषभ लग्न के लोगों को 2021 में सफलता मिलेगी, असफलता, काम बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे, किस्मत चमकेगी या साथ छोड़ेगी। साथ ही साल 2021 को अपने लिए शुभ बनाने के लिए वृषभ लग्न के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। तो आपका वृषभ लग्न है, आपकी जन्म कुंडली में जहां लग्न लिखा हुआ है वहां 2 नंबर है। अगर हां तो आप विचार करिए, ये पूरा वर्ष आपके राशि में राहु विराजमान रहेगा, जबकि आपके राशि में राहु उच्च का माना जाता है, ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं। अब आपके भाग्य स्थान में शनि भी पूरे साल गोचर करेगा और शनि को राहु देखेगा। ये संयोग अच्छा नहीं है। ये आपके भाग्य को मिला जुला फल देगा, कभी तो ठीक और कभी खराब।
कभी खुशी तो कभी गम। 17 फरवरी से लेकर के मई 2021 के बीच तक आपको अपने दोस्तों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। 2020 में आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ा गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये 2021 जो आ रहा है, ये आपके लिए राहत भरी खुशखबरी लेकर के आ रहा है। आप बचत भी कर पाएंगे और निवेश करने में भी सफल रहेंगे। खास करके अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं और काफी दिनों से करते हैं, अब मेरी बात सुनकर के नहीं शुरू करने वाले हैं, अनुभवी हैं, तो आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की स्थिति 2021 में अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी रहने वाली है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी बताना चाहूंगा कि 2021 में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर बहुत देर होगा तो फरवरी के बाद नौकरी का आपको स्कोप दिखाई देगा। मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच वृषभ लग्न वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आपका राशि स्वामी शुक्र है, इसका जो गोचर हो रहा है, उसके आधार पर स्वास्थ्य में एलर्जी से प्रॉब्लम आपको होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। 2021 में अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के एक्टिव रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, देवियों के दर्शन पूजन करते रहेंगे, दुर्गा चालीसा के पाठ करते रहेंगे, छोटी कन्याओं की पूजा करते रहेंगे, तो ये साल आपके लिए अविस्मरणीय होगा। अक्टूबर 2021 से कानूनी मामलों में जितना डिस्टेंस हो सके उतना दूरी बना करके रखें और उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा अगर आप उन सब चीजों के लिए सतर्क रहेंगे। 2021 वृषभ लग्न वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है, नो डाउट, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। इसलिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध इस साल 2021 के मूलांक का स्वामी है। तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी में हैं, आप यूपीएससी की एग्जाम देना चाहते हैं, तो देखिए पूरे साल गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करिएगा सुबह शाम। ये मेरा एक अनुभव है, जिन भी यूपीएससी के बच्चों ने गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया और वो गणेश अथर्वशीर्ष याद करके और सादे कागज पर लाल कलम से या पीली कलम से गणेश अथर्वशीर्ष को अपने हाथों से लिख करके और उसे लिमिटेशन करवा करके उस पर प्लास्टिक चिपकवा करके और हर पन्ना 8 पन्ना ऐसा बनाइए, 8 पेज, एक एक ब्राह्मणों के हाथ में 10 रुपए की नोट और एक पन्ना वो मंत्र आप दे दीजिए। 8 लोगों को बुधवार के दिन दे दीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आपका पढ़ा कभी भूलेगा नहीं। आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जब भी अपने पढ़े हुए को आप रिकॉल करेंगे, वो मेमोरी आपकी आ जाएगी, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया, ये जरूर करिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लोगों की। मिथुन लग्न में जन्मे लोगों को साल 2021 में लाभ मिलेगा या हानि? बिजनेस बढ़ने वाला है या घटने वाला है? किस्मत साथ देगी या साथ छोड़ेगी? क्या कहता है इनका 2021 का पूरा लेखा जोखा? आइए देखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के सबसे ऊपरी खाने में 3 लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन लग्न है। अगर आपकी नाक तोते की तरह है तो आपकी मिथुन लग्न है। अगर आपकी ठोड़ी पतली है और ऊपर का चेहरा मोटा है तो आपकी मिथुन लग्न है। अगर आपकी नाक तोते की तरह है तो आपका मिथुन लग्न है। चाहे बिना कुंडली देखे आप आजमा लीजिए। तो 2021 आपके लिए बढ़िया बना रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा। जनवरी 2021 के शुरुआती महीनों में आपको आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। सुख संपत्ति बढ़ने का भी योग है। मई से लेकर सितंबर 2021 तक मिथुन लग्न वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 2021 में मिथुन लग्न वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों को शुभ फल प्राप्त होगा। 2021 में मिथुन लग्न वालों को अपनों का सहयोग भी मिलेगा। अगर मिथुन लग्न है तो आपके आजीविका का स्वामी बृहस्पति होगा और बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि बनेगी। अब तक आपका अपनों से, किसी करीबी से अगर मनमुटाव था, गलतफहमी थी, तो वो दूर हो जाएगी।
2020 में अगर आप अस्त व्यस्त हो गए हैं, आपका जीवन मुश्किल हो गया है, तो आप चिंता मत करिए। 2021 की जितना नुकसान है उस सब की भरपाई 2021 आपको करने वाला है, क्योंकि आपका लग्न स्वामी बुध है और 2021 का भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह ही करेगा। चलिए, हालांकि सितंबर से नवंबर 2021 के बीच मिथुन लग्न वालों को सावधान भी रहने की जरूरत है। थोड़ा सा गोचर बदलेगा उसमें बृहस्पति का। और 2021 नवंबर के बाद मिथुन लग्न वालों को कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं से लाभ मिलेगा। 2021 में मिथुन लग्न वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि वहां शुक्र की लग्न है और शुक्र और बुध नैसर्गिक रूप से दोनों मित्र होते हैं। ग्रहों का जो गोचर होगा वो विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में एक आत्मविश्वास पैदा करेगा। तो निश्चित रूप से आप अगर मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आपको चर्म रोग है और आप अपने चर्म रोग से बड़ी हीन भावना महसूस करते हैं, किसी से बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, समाज को फेस नहीं कर पाते, तो आप सूर्योदय के समय उठ करके नहाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में, और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके देसी घी, शहद और चीनी, ये तीनों चीज चांदी के चम्मच से मिला करके 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करिए पूरब मुंह करके। ये उपाय आप 6 महीने करिए। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको वचन देता हूं कि आप किसी भी प्रकार के चर्म रोग के शिकार होंगे उसमें आपको राहत मिलेगी। और कर्क लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 में किस तरह की खुशियां मिलेंगी, सेहत, नौकरी, कारोबार और परिवार से जुड़ी क्या है इनके लिए अच्छी और बुरी खबरें, आइए जानते हैं। देखिए, ये सन 2021 कर्क लग्न के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। सामान्य का मतलब ना तो बहुत अच्छा रहने वाला है ना खराब रहने वाला है, क्योंकि 2021 के शुरुआती महीने में कर्क लग्न के जो लोग हैं उन्हें कुछ परेशानियों का, अनवांटेड परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और 2021 में आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। अपने अनुशासन में आप खुद रहें, जैसे अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना सोना जागना, ये सब आप डिसिप्लिन में रखें। ऐसा नहीं कोई आपको जगाए तो आप जागें, कोई आपको काम पर जाने के लिए कहे तब आप काम पर जाएं, कोई आपको पुराने काम की याद कराए तब आप काम करें, ऐसा नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को खुद से व्यवस्थित करें। फरवरी 2021 से आपको अपनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अब तक आपको किसी बात का अगर तनाव था, तो चिंता थी, वो परेशानी भी अब आपकी कम हो जाएगी। जो बात अभी तक आप राज बना करके रखे थे और जिससे आप डरते थे, उससे भी आपको निजात मिलेगी। अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक आपको अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। और हाँ, ये बात तो मैं कहना ही भूल रहा था कि देखिए, आपके लग्न से सप्तम भाव में शनि गोचर करेगा पूरे साल। ऐसे में आप यात्रा संभल कर करें। किसी लंबी यात्रा पर आपको जाने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, और यात्रा पर अगर जाएं तो किसी तरह की नशीली वस्तु का उपयोग भूल करके भी ना करें। 2021 में कर्क लग्न वाले नौकरी पेशा लोगों को या तो नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा या कोई अच्छी नौकरी मिलेगी जिसमें पैकेज बढ़ेगा। लेकिन ये सब बातें अप्रैल के बाद ही सोच करके रखिए। 2021 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वो आपके बिगड़े काम बनाएगा, नया काम भी शुरू करवा सकता है और नई योजनाओं को भी आपके सफल कर सकता है। बस आपको करना यह है कि अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रखिए सोमवार को ला करके, और पारे के शिवलिंग पर एक तिपाया स्टैंड बनवा करके उस पर तांबे का लोटे में एक हल्का सा छेद करके पानी हर समय गिरे, ऐसी व्यवस्था करिए।
और नित्य शिवलिंग का जल दूध बेलपत्र से पूजन करिए, घी का दिया जलाइए और हो सके तो चाहे आपके घर में गुड़ही है, गुड़ही रोज भोग के रूप में शिवलिंग का, भगवान शिव का स्मरण करते हुए जरूर भोग लगाइए। इससे आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जीने का एक अलग आनंद आप महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपका लग्न आपके अच्छे और बुरे वक्त को बता सकता है, आपके आने वाले साल को बेमिसाल बना सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अब अपनी इस खास पेशकश में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है, देखिए। देखिए, साल 2021 के शुरुआत में सिंह लग्न वालों को अपने विरोधियों और शत्रुओं से बहुत सावधान रहना होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपके शत्रु स्थान में बृहस्पति और शनि का गोचर है। फरवरी 2021 में आपका तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपके हर रिश्ते में सूझबूझ और प्यार बढ़ेगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन मई से लेकर अक्टूबर 2021 तक सिंह लग्न के अविवाहित जातकों को अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और वैवाहिक जीवन विवाह के रूप में सकुशल चलता हुआ दिखाई देगा। 2020 में सिंह लग्न वाले अपनी सेहत को लेकर के यदि परेशान थे नहीं थे, सचमुच में थे, तो 2021 में उनको सेहत का साथ मिलेगा, क्योंकि 2021 को प्रतिनिधित्व करेगा बुध, और बुधादित्य योग जब बनता है तो सिंह राशि के जातकों के जीवन में आनंद की बरसात होती है। तो आपके भी जीवन में 2021 में आनंद की बरसात होगी। 2021 में सिंह लग्न वाले समाज सेवा और धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वैसे तो इनका काम ही है लीडिंग करना, नेतृत्व करना। शायद ही कोई सिंह राशि का ऐसा कोई स्त्री पुरुष होगा जिसके अंदर ये गुण ना हो। नहीं तो अगर सिंह राशि का जातक होगा तो वो हजारों में अकेला होगा, महिला होगी तो हजारों में अकेली होगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में सिंह लग्न वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब तक अगर आप अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण तनाव में थे तो अब चिंता मत करिए। 2021 आपके लिए सुख और सौभाग्य लेकर के आ रहा है। अंतिम महीनों में आपकी मुश्किलें दूर होंगी। बस करना यह है कि सुबह सूर्योदय के समय चाहे जो स्थिति हो, सोकर उठिए, सूर्य को जल दीजिए और 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ हो सकता है तो जरूर करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा के समय अगर आप बीमार पड़ते हैं, परीक्षा के समय पढ़ा हुआ यदि भूल जाता है, पेपर आप सॉल्व करके नहीं आते हैं और घर आते हैं तो सब आप सही कर लेते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप सूर्य की उपासना में लग जाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र के 24 बार जप करिए और हर समय शुचिता और पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2021 में नौकरी, कारोबार, सेहत, पैसा और परिवार के लिहाज से कन्या लग्न में जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है, ध्यान से देखिए। देखिए, कन्या लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये 2021 आपके लिए अत्यंत मंगलकारी रहने वाला है। पंचम का शनि, पंचम का शुरुआती बृहस्पति और नवम का राहु आपको कहीं अशुभ कुछ नहीं होने देगा। लेकिन चूंकि नवम में राहु है और यदि आपकी कन्या राशि है और आप किसी प्रकार के एडिक्शन का शिकार हैं, नशा के शिकार हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा आप अपने को रोकिए, वरना आप परिवार से दूर हो जाएंगे। कारोबारियों का मुनाफा नए साल में बढ़ेगा। 2020 में कन्या लग्न वाले वो लोग जो अपनी सेहत के कारण परेशान थे,
2021 में बीमारियों से आराम आपको मिलेगा। 2020 की तुलना में 2021 आपके लिए सुपर डुपर है। 2020 में आपके सामने कोई बड़ी समस्या थी जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे थे, उसका भी समाधान आप 2021 में चुटकी बजाकर कर लेंगे। 2021 कन्या लग्न वालों को मां लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा। 2021 में आपको स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। पहले आप छोटी छोटी बात पर घबरा जाते थे या गुस्सा हो जाते थे, आपकी ये आदत, ये सुधार आएगा। आप हर क्षेत्र में सूझबूझ का परिचय देंगे। 2021 में आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं। यदि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप राजनीति करते हैं तो आपको कोई नया पद या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यवसाय रंग लाएगा, मुनाफा बढ़ेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा। विद्यार्थियों को सिर्फ एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता के साथ विद्यार्थियों के मन में पढ़ने का जुनून बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होंगे। 2021 में भाग्य आपके साथ है, उसका आप लाभ उठाएं। आपको चाहिए बुधवार के दिन 100 ग्राम कपूर 5 मंदिरों में आरती के लिए आग्रह पूर्वक दान करें। ये उपाय अगर आपने 5 बुधवार कर लिया तो समझिए आपने जंग जीत लिया। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कन्या लग्न के बाद अब बात तुला लग्न की। तुला लग्न में जो लोग जन्मे हैं उनका साल 2021 कैसा रहेगा? कब इनको सफलता मिलेगी, कब काम बनेंगे, कब किस्मत खुलेगी और कब इनको सतर्क रहने की जरूरत है, जानते हैं। चलिए, तो तुला लग्न के जातकों को कहूंगा कि यदि आपकी लग्न तुला है, 7 नंबर लिखा हुआ है आपके लग्न में, तो आप ध्यान दीजिए कि यह साल आपके लिए सामान्य रहने वाला है, क्योंकि 7 का भी तुला राशि 7वीं राशि है, इसका भी 7 नंबर का केतु प्रतिनिधित्व कर लेता है। तो फरवरी 2021 में आपको सभी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपनों से भरपूर प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। 2021 में फरवरी महीने में ही तुला लग्न वालों को अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच में तुला लग्न वालों को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के ज्यादा सतर्क रहने की सलाह है, क्योंकि इन महीनों में किसी न किसी कारण से आपके रिश्तों में गलतफहमी या दूरियां बढ़ सकती है। 2021 में तुला लग्न वाले कारोबारी जो 2020 में नया काम नहीं शुरू कर पाए, तो उनको नया काम शुरू करने या अपने कारोबार को बढ़ाने में सफलता मिलेगी। यदि आपकी तुला लग्न है और आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते थे, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई सामग्री हो या शिक्षण संस्थान हो, तो 2021 का दुख, 2020 का दुख 2021 में दूर हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। अब आप सफलता के मुहाने पर खड़े हैं। हिम्मत रखिएगा, हिम्मत मत छोड़िएगा। 2021 काफी अच्छा रहेगा। 2021 में तुला लग्न वालों के न सिर्फ अपनी संतान से रिश्ते अच्छे रहेंगे, बल्कि संतान से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। और खास करके तब जब आपका बच्चा विदेश में होगा, तो उसके भविष्य को लेकर के शुभ समाचार आपको मिलेंगे। बस आपको करना यह है कि यदि आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, तो आपको अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपनी माँ का चरण स्पर्श करके ही घर से निकलना चाहिए। और घर में चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, सभी महिलाओं को आदर सूचक शब्दों से संबोधित करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बात वृश्चिक लग्न में जन्मे लोगों की साल 2021 कैसा रहने वाला है? सफलता मिलेगी, कब काम बनेंगे, किस्मत खुलेगी और क्या सावधानियां आपको रखनी है, आइए देखते हैं। तो चलिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को बताऊं, केतु तो रहेगा ही पूरा साल, उसमें तो कोई शंका नहीं है। तो 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में शनि होगा। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार आप महसूस करेंगे, खुद आपको महसूस होगा। लेकिन चूंकि इतना गड्ढा पहले से हुआ है, वो एक दिन में ठीक नहीं होगा।
धीरे धीरे आर्थिक लाभ और मुनाफा आपको दिखेगा, तंगी आपकी खत्म होगी। अप्रैल 2021 में वृश्चिक लग्न वालों को अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और सफलता प्राप्त होगी। 2020 में की गई कड़ी मेहनत और संघर्ष के कारण आपको 2021 में प्रमोशन भी मिलेगा। 2020 में आपने अपने जान की बिना परवाह किए आपने काम किया है, इस मामले में तो आपको सलाम करना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं डरे हैं और पूरे कोरोना काल में आपने जम करके काम किया है, अपने उत्तरदायित्व का आपने निर्वाह किया है। 2021 में वृश्चिक लग्न वालों का भाग्य साथ देगा, लेकिन क्रोध से दूरी बना करके रखिए। सितंबर 2021 में आप अपनी सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, इसलिए 2021 वृश्चिक लग्न के जातकों के विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। देखिए, विद्यार्थियों को तो यही कहूंगा कि यदि आप ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का एक माला सुबह शाम जप करना शुरू कर दें और हनुमान की उपासना करना शुरू कर दें, और हनुमान जी का एक मूंगा के ऊपर बनी हुई मूर्ति, बनी हुई तस्वीर, बना हुआ चित्र सोने या तांबे के लॉकेट में बनवा कर गले में धारण कर लें तो फिर आपके विद्या अध्ययन के क्षेत्र में चमत्कार हो जाएगा। गणेश हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो साल 2021 की अंतिम तिमाही में आपको विदेश से भी शुभ लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपको हनुमान जी की उपासना में लग जाना चाहिए और हनुमान जी की उपासना आपके लिए सुखदायी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात धनु लग्न की। धनु लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, कब इनको सफलता मिलेगी, कब काम बनेंगे, कब किस्मत खुलने वाली है, क्या सतर्कता बरतनी है, आइए देखते हैं। देखिए, धनु लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा, पूरे साल शनिदेव आपके धन भाव में गोचर करेंगे, राहु आपके छठे स्थान में गोचर करेगा, केतु आपके 12वें स्थान में गोचर करेगा और सामान्य ग्रह तो अदलते बदलते रहेंगे। लेकिन धनु लग्न वालों के लिए ये सफलतादायक, सुखदायक, धनदायक रहने वाला है, लेकिन 5 अप्रैल तक नहीं। 5 अप्रैल तक आपकी मनोकामना पूरी होने में दिक्कत रहेगी। फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अप्रैल 2021 में धनु लग्न वालों को अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह है, क्योंकि जो शांत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी किसी न किसी कारण से ज्यादा गुस्सा आएगा। उसका कारण ये है ना कि ये आपका स्वामी जो है बृहस्पति, वो अपने नीचांशक में है। मकर राशि के 5 अंश तक उसका नीचांशक होता है और ये 5 अप्रैल तक ये स्थिति है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि 5 अप्रैल तक अभी कोरोना भी बढ़ सकता है। 5 अप्रैल तक की स्थिति देश के लिए उथल पुथल होगी। रोज आंदोलन, लड़ाई झगड़े, ये सब सारी चीजें होंगी। लेकिन 5 अप्रैल के बाद जैसे पूरे देश को कोई कवच कुंडल पहना दे, उसी तरह से देश खुशहाल होकर के आगे बढ़ेगा। धनु लग्न वालों के रिश्ते अपने से बड़े अधिकारियों से तो अच्छे रहेंगे। नौकरी पेशा लोग आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे, लेकिन सितंबर 2021 में धनु लग्न के जातकों को अपनी सेहत को लेकर के सावधान रहना चाहिए। खास करके अगर आपको कभी पीलिया हो चुकी है या आपको लीवर से संबंधित कोई रोग डायग्नोस हुआ है तो आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में धनु लग्न वालों को किसी अनजान व्यक्ति से, ऐसे लोगों से जिनसे आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, उनको थोड़ी दूरी बनाकर आपको रखना चाहिए, वरना आप बिना किसी गलती के भी परेशान होंगे। 2021 में धनु लग्न के जातकों को किसी की जिम्मेदारी या गारंटर नहीं बनना चाहिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपको भी चाहिए कि जीवन साथी का सम्मान करें। आपको भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन पूजन करना चाहिए। हो सके तो वृंदावन जाकर बाके बिहारी का दर्शन करें, हो सके तो श्री अवध अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करें। इससे आपका सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर लग्न की। 2021 में क्या मकर लग्न वालों को खुशखबरी मिलेगी, क्या फायदा होगा और क्या कुछ आपको सावधानी से ध्यान रखना है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए भाई, अगर मकर लग्न आपकी भी है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में पूरे वर्ष शनि देव विराजमान रहने वाले हैं और शुरुआती समय में बृहस्पति भी आपकी ही लग्न में विराजमान है। मेहनत और संघर्षों से भरा हुआ ये वर्ष आपका रहेगा। हालांकि 2021 में मकर लग्न वालों को अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिलने का प्रबल योग है, लेकिन 2021 में मकर लग्न वालों का भाग्य साथ देगा और ये भाग्य तभी साथ देगा जब आप परिश्रम करेंगे। 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे आपके भविष्य में कई नए रास्ते खुलेंगे। मकर लग्न वाले जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या जो लोग बेरोजगार हैं, उनको नई नौकरी मिलने का संयोग बना हुआ है। 2021 मकर लग्न वालों के लिए प्रॉपर्टी के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। आपको प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या आपकी प्रॉपर्टी किराए पर नहीं जा रही है तो बिक भी जाएगी और किराए पर भी चढ़ जाएगी। आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं तो उसका भी योग अब धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद अगर था तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है, समझौता होने वाला है। 2021 में मकर लग्न वाले अपने विरोधियों को मात देने में सफल रहेंगे और खुद को षड्यंत्रों से सुरक्षित रखने में भी सफलता मिलेगी। 2021 में मकर लग्न वाले दंपतियों को संतान मिलने का योग है, संतान सुख का योग है, जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। मकर लग्न वाले जो लड़के लड़कियां अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ता जुड़ने का भी संकेत बन रहा है। 2021 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। पहले आपने कोई निवेश कर रखा था तो उससे भी 2021 में लाभ मिलने का संयोग बना हुआ है। बस करना आपको ये है, शिव मंदिर जरूर जाना है और शिव मंदिर जाके जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना है। और नंदी जो शिव मंदिर में बाहर नंदी रहते हैं, नंदी के दाहिने कान में आपको बोलना है 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी के कान में आप बोलेंगे ना तो ये बात आपकी सीधे भगवान शिव तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और साल 2021 में नौकरी, कारोबार, सेहत, पैसा और परिवार के लिहाज से कुंभ लग्न में जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कुंभ लग्न के लोगों के लिए 2021 शुभ और उत्तम साल माना जाएगा। 2021 में कुंभ लग्न वालों को धन लाभ होने के प्रबल योग बने हुए हैं। कोई पुराना कर्ज आप इस साल आसानी से उतार पाएंगे। मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक नई नौकरी और काम शुरू करने का भी संयोग बना हुआ है। नई नौकरी और नए कारोबार के कारण आपको अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर भी रहना पड़ सकता है। जून और जुलाई 2021 के महीने में कुंभ लग्न के अविवाहित नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। सितंबर 2021 में कुंभ लग्न वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए। कुंभ लग्न वाले व्यापारियों के लिए साल 2021 सन 2020 की तुलना में सुपर रहने वाला है। तो आप अगर कुंभ लग्न के जातक हैं तो आप दुर्गा जी की उपासना करें, दुर्गा कवच का नित्य प्रातः सायं पाठ करें और देवी मंदिर में गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मीन लग्न की। कैसा रहेगा 2021, देखिए। तो भाई, मीन लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी मीन लग्न है तो ये वर्ष आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपका मन किसी भी कारण से विचलित रह सकता है, जिसके कारण आपके कार्यों में 2021 में रुकावट आने की संभावना है, क्योंकि आपका राशि स्वामी बृहस्पति शुरुआत में ही बहुत निर्बल है। फरवरी 2021 में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा,
खास करके लीवर से जुड़ी और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक मीन लग्न वाले चाहें तो अपना कोई नया काम 6 महीनों के लिए शुरू कर सकते हैं। मीन लग्न वालों को 2021 में अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जून 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच में अविवाहित लोग जो हैं वो किसी के करीब हैं, उनके रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। दिसंबर 2021 तक मीन लग्न वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। आपको साल के अंतिम महीनों में किसी न किसी स्रोत से धन प्राप्त भी होगा। बस आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप नित्य जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं घर में रखी किताबों की। घर में रखी किताबें कैसे आपको संभाल कर रखनी चाहिए? गलत जगह पर रखी हुई किताब आपकी किस्मत कैसे बिगाड़ सकती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि किताबें जहां पर पढ़ी जाती है वहीं रख दी जाती है, उन्हें व्यवस्थित नहीं रखा जाता है। कैसे ये किस्मत के दरवाजे पर रुकावट पैदा करती है? चाहे धार्मिक पुस्तकें हों और चाहे आपके पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये आप हर समय दक्षिण की दीवार के साथ अलमारी में रखें। पूर्व, पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में किताबें नहीं रखनी चाहिए। अपनी किताबों को कभी भी खुला या इधर उधर बिखरा हुआ न रहने दें। किताबें कभी भी खुली रैक में आपको नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जिस जगह पर आपकी किताबें रखी हुई हैं वहां धूल, मिट्टी और गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसकी समय समय पर सफाई होते रहना चाहिए। आपकी किताब अगर फटी हुई है तो ये अशुभ संकेत है। कहीं से फट जाए तो उसको ठीक करा लीजिए। किताबों में हमेशा कवर चढ़ा करके रखिए और ध्यान रखिए कि कवर प्लास्टिक का न हो। ड्राइंग रूम में बुक शेल्फ रखना अच्छा होता है। बच्चों का मन पढ़ाई से भटकता है तो उनके कमरे में 3 मोर पंख बांध के रख देना चाहिए। और शौचालय के पास बच्चों का कमरा या स्टडी रूम नहीं बनाना चाहिए। बच्चों के कमरे में हिंसात्मक तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, लता महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। लता जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल करिए पंडित जी से। हाँ, मेरा नाम है लता जी। और मेरे बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। और मेरा बेटी का नाम गायत्री है जी। और उसका डेटा 11 जून 2004 है जी। उसके बारे में बताइए। क्या जानना चाहती हो? और मेरे से बहुत झगड़ती हो, उसको पढ़ाई कैसे रहेगी? देखिए, ऐसा आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय वृश्चिक राशि में केतु के साथ है। 16 साल की हो गई है लेकिन पढ़ाई पर बहुत फोकस नहीं करती है, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती है। और दूसरी बात यह है कि मंगल की स्थिति जो है उसके आधार पर थोड़ा गुस्सा भी है, जल्दी झुझला जाती है। आपको चाहिए कि वो अच्छा करे, इसके लिए आप उसे एक तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में बांध करके रविवार को उसके गले में धारण करवा दीजिए और इसको तब तक उसके गले में रहने दीजिए जब तक वो पढ़ाई कर रही है। निश्चित रूप से इससे उसका क्रोध भी कम होगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।